आज हम बात करेंगे सुबह जल्दी उठने इतना क्यों ज़रूरी है। पहले मुझे भी लगता था सुबह जल्दी उठना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं उठना चाहिए, मुझे बस सोना चाहिए सुबह-सुबह। जब आपको समझ में आएगा सुबह जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे हैं, आपका टाइम पे काम हो जाता है, टाइम पे सब कुछ हो जाता है, आपको खुद के लिए टाइम मिल जाता है, आपका स्किन केयर कर सकते हो, योगा कर सकते हो और थोड़ा बहुत खाना बना सकते हो, मम्मी की मदद कर सकते हो। पहले मैं मम्मी की मदद तक नहीं कर पाती थी, मम्मी मेरे को बहुत डाँटती थी क्योंकि सुबह जब आप लेट उठोगे तो आपको डाँट भी सुननी पड़ती है सबकी, टाइम पे खाना भी नहीं बनता और टाइम पे आप खाना भी नहीं खाते हो, तो मेरी मम्मी बहुत डाँटा करती थी मेरे को। लेकिन जब से मैं सुबह जल्दी उठने लगी तो मुझे ये एक बात का समझ में आ गई, सुबह जल्दी उठना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। तो मैं अपनी लाइफ में बस यही चीज़ सीख रही हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और कैसे इस 30 दिन में अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी है और ख़ुद को बदलना है और बदल के रहूँगी। और देख सकते हैं मेरे फेस में 2 दिन में इतना निखार आ चुका है और जब मैं कंटिन्यू 30 दिन तक सुबह जल्दी उठूँगी तो बहुत सारे फ़ायदे दिखाऊँगी मैं आपको कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे मुझे दिखे हैं। और सुबह-सुबह उठकर प्रभु का नाम लो, भगवान के साथ जुड़ो, क्योंकि अगर आप उनके साथ जुड़ते हो ना, तो आपको एक सुकून, एक शांति, ऐसा लगेगा आपकी लाइफ़ का कुछ एम है। तो उनके साथ कनेक्ट करो, उनसे जुड़ो और हमेशा अच्छा सोचो, सबके बारे में सोचो कि सब लोग अच्छे हैं। सब में अगर अच्छाई देखोगे ना, तो सब में अच्छाई नज़र आएगी और सब में अगर बुराई ढूँढेंगे ना हम, तो सब में बुराइयाँ ही नज़र आएँगी। तो सब में अच्छाइयाँ ढूँढना है और ख़ुद को बदलना है कि हर बात में गुस्सा नहीं करना। अगर आप गुस्सा करते हो ना, तो आपको बाद में एहसास होता है कि मैं इस टाइम पे मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आप फालतू में गुस्सा कर देते हो। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो एक चीज़ और बदलनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, किसी पर भी आपको गुस्सा नहीं करना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत चिड़चिड़ाते हैं और इस टाइम पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण मोबाइल बच्चे ज़्यादा चलाते हैं ना, तो उनको क्या होता है, दिन भर मोबाइल चलाते हैं और जब मम्मी थोड़ा-सा काम कह देती है ना, तो चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, जैसे मुझे भी आता था। पर मैं इस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं खुद से कह रही हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने के बाद आपको बाद में एहसास होता है कि गुस्सा नहीं करना था और कर दिया। इससे अच्छा है आप खुद को समझाओ और जहाँ पे आपको गुस्सा आए ना, वहाँ पे शांत होना सीखो। अभी मैं ये कर रही हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं वहाँ पे शांत हो जाती हूँ, बोलती ही नहीं हूँ। मुझे पता है जैसे ही मेरा गुस्सा शांत होगा मैं बोल दूँगी और जब तक मुझे गुस्सा आएगा मैं शांत ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी बोली ना, तो इतना मतलब ऐसे चिल्लाऊँगी और गुस्सा आएगा, फिर सामने वाले को भी टेंशन हो जाएगी फालतू की, तो वो सही नहीं है। तो इससे क्या, किसी को इफ़ेक्ट नहीं होता, आपको इफ़ेक्ट होता है। जब आप दूसरों को चिल्लाते हो, दूसरों को डाँटते हो, दूसरों को कुछ भी आप शब्द बोलते हो, तो आपको बाद में फ़र्क पड़ता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो इससे अच्छा है अभी से आपको क्या करना है, उस चीज़ पे कंट्रोल करना है। मैंने जैसे इन 2 दिन में खुद को समझा है और आज ये तीसरा दिन मैं बना रही हूँ ब्लॉग, तीसरा। और इसमें मैं आपको यही बताऊँगी, यही सजेशन दूँगी आपको कि खुद को समझो और हर चीज़ में गुस्सा नहीं करना। क्योंकि अगर आप 2 दिन गुस्सा नहीं करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कोई बड़ी भारी बात नहीं है, गुस्सा नहीं आता है यार, हर चीज़ में गुस्सा थोड़ी आता है। मुझे नहीं आता अब गुस्सा, मुझे ऐसा लगने लगा मेरी लाइफ़ अच्छी हो चुकी है। सुबह जल्दी उठो, खुद के बारे में सोचो, अपने मम्मी-पापा के बारे में सोचो, सबके बारे में सोचो और सब में कमियाँ मत ढूँढो, सब में अच्छाइयाँ देखो कि सब में अच्छाइयाँ हैं और अच्छाइयाँ देखोगी ना, तो अच्छाइयाँ ही नज़र आएँगी और अगर बुराइयाँ देखोगी ना, तो सब में बुराइयाँ नज़र आएँगी। तो अच्छाई के नज़रिए से देखो और हमेशा ये सोचो कि आपको ये जीवन ऐसे ही नहीं मिला है, आपको भगवान ने ये जीवन दिया है, इसलिए दिया है कि आप कुछ अच्छा करो, सबके बारे में सोचो, सबका अच्छा करो, ये नहीं कि सबका बुरा करो। सबके अच्छा सोचो और खुद का सोचो, खुद के बारे में भी सोचो, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो आप दूसरों का अच्छा नहीं कर सकते हो। तो अपने बारे में भी सोचो, अगर आपसे कभी गलती हुई है तो अपनी गलतियों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं अपनी गलतियों को माफ़ कर दो। अगर आपको उस चीज़ का प्रायश्चित हो चुका है, आपको अंदर से लग रहा है कि आपसे गलती हुई थी, तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को।
और मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे पता है कि मेरी जो गलतियाँ हैं वो भी भगवान ने माफ़ कर दी हैं। कोई भी गलती हो, छोटी से छोटी गलती या बड़ी से बड़ी गलती भी भगवान माफ़ कर देते हैं, अगर आपके मन में उस चीज़ का प्रायश्चित है। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे ये गलती नहीं करनी थी पर हो गई है, तो उस बात को छोड़ो, भगवान आपको माफ़ कर देंगे और भगवान के ऊपर छोड़ दो। और हमेशा हँसना है, मुस्कुराना है और आपके कारण लोग मुस्कुराएँ, ये जीवन ऐसा बनाना है। मैं बस यही चाहूँगी इस ब्लॉग के माध्यम से, आप गुस्सा मत करना। आज का टॉपिक यही है कि आज थर्ड दिन तीसरा ब्लॉग बना रही हूँ मैं, और तीसरे ब्लॉग में आपसे यही कहूँगी जितना हो सके अपने गुस्सा को कंट्रोल करो और हर छोटी छोटी खुशियाँ सबको बाँटो। देखो, अगर गुस्सा करती हो ना तो सबका मूड ऑफ हो जाता है। सबसे पहले आपका मूड ऑफ होता है, फिर बाद में दूसरों का होता है। तो ये मत सोचना कि दूसरे का होता है, पहले आपका बुरा होता है फिर बाद में दूसरों का होता है। तो इससे अच्छा है पहले अपना अच्छा चाहते हो ना तो गुस्सा करना बंद कर दो और सबके बारे में सोचो, सबको खुशियाँ बाँटो, मुस्कुराते रहो, हँसते रहो। यही जीवन का सार है, सब में खुशियाँ बाँटो। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। और आज थर्ड ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।